हेलो बच्चों, क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन इज एन इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड 3000 साइकिलिस्ट, 6000 स्कूटर ड्राइवर्स एंड 9000 कार ड्राइवर्स. द probability of an accident involving a cyclist, scooter driver एंड अ कार ड्राइवर आर. साइकिलिस्ट अगर एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो रहा है तो उसकी ये प्रोबेबिलिटी है, स्कूटर ड्राइवर हो रहा है तो 0.05 और कार ड्राइवर हो रहा है तो 0.02 रिस्पेक्टिवली. वन ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन्स मीट विद एन एक्सीडेंट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ साइकिलिस्ट. ठीक है, की कॉन्सेप्ट समझते हैं इसका. की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट क्या है? जब भी हमको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन मिलेगा हम लोग ट्राई करेंगे कि डिफाइन इवेंट्स प्रॉपरली. हम लोग बहुत प्रॉपरली इवेंट्स को डिफाइन करेंगे. जितना ज़्यादा इवेंट्स को प्रॉपरली डिफाइन करेंगे हमारे भी चांसेस बढ़ जाएंगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के. सेकंड थिंग इज, इसमें हम लोग बेस थ्योरम यूज करेंगे. ठीक है, जैसे ही आप इवेंट्स को डिफाइन करोगे आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि बेस थ्योरम यूज करनी है ना. चलो डिफाइन करते हैं. मान लेते हैं E1 है इंश्योर्ड साइकिलिस्ट, E2 है इंश्योर्ड स्कूटर ड्राइवर और E3 है इंश्योर्ड कार ड्राइवर. ओके. और इवेंट ए मान लिया कि एक्सीडेंट हो रहा है. इवेंट ए मान लिया मैंने, एक्सीडेंट हो रहा है. ठीक है, एक एक करके सभी प्रोबेबिलिटी भी लिख देते हैं. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 साइकिलिस्ट है तो ये हो जाएगा 3000 अपॉन, है ना, इन सबका एडिशन आ जाएगा. 3000 प्लस 6000 प्लस 9000, है ना. तो ये कितना आएगा 18. 3/18 इज 1/6. प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 भी लिख लेते हैं. वो आ जाएगा 6000 अपॉन 3000 प्लस 6000 प्लस 9000, तो आ जाएगा 1/3. और ऐसे ही सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 भी लिख लेते हैं. ये आ जाएगा 9000 अपॉन 3000 प्लस 6000 प्लस 9000, ये आ जाएगा 1/2. द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ साइकिलिस्ट, के प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गिवन इट इज अ साइकिलिस्ट, है ना. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1 वो देखो दे रखी है 0.3. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गिवन इट इज अ स्कूटर ड्राइवर वो दे रखी है 0.05. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E3, है ना, गिवन कार ड्राइवर. प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्सीडेंट गिवन कार ड्राइवर कितने 0.02, है ना. हमको बता करनी है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज साइकिलिस्ट गिवन एक्सीडेंट हो गया. व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही इज अ साइकिलिस्ट if one of the insured person meets with the accident. probability E1 given A. देखो इतना लिखने से इवेंट्स डिफाइन कर लिए. अब आपको पता चल जाएगा कि बेस थ्योरम ही यूज करनी है. क्यों? अगर सिर्फ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होती या टोटल प्रोबेबिलिटी होती तो ये दोनों एक साथ कभी नहीं आते क्वेश्चन में, है ना. जो इंटरचेंज होके आ रहे हैं इस तरह से, ए गिवन बी और बी गिवन ए, यही हमारी हिंट है कि हमको बेस थ्योरम यूज करनी है. तो बेस थ्योरम का फॉर्मूला लिखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 given A is equal to probability of A given E1 into probability of E1 upon probability of A. राइट, ऐसे ही लिखते हैं. ये आ जाएगा probability of A given E1 into probability of E1 upon, नीचे probability of A के लिए सारी probabilities का एडिशन आ जाएगा EI into probability of EI. सही है. एक एक करके सारी वैल्यूज लिख देते हैं. probability of A given E1, probability of A given E1 कितना है 0.3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 कितना है 1/6 अपॉन, नीचे भी क्या आएगा 0.3 इंटू 1/6 प्लस एक आ जाएगा 0.05 इंटू 1/3 और एक आ जाएगा 0.02 इंटू 1/2. एक बार देख ले सब सही है. 0.02 इंटू 1/2, 0.05 इंटू 1/3, बिल्कुल सही. ये कैलकुलेट करना है
और कैलकुलेशन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दें, थोड़ा सा कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। ये रह जाएगा 0.3, नीचे आएगा 0.3 प्लस इंटू 2 हो जाएगा 0.1 प्लस इंटू 3 हो जाएगा तो 0.06, और ये आ जाएगा 0.3 अपॉन 0.46, मतलब 30 अपॉन 46, मतलब 15 अपॉन 23। दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। थैंक यू।